वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवतै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग्रह वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। आज श्री व्यास पूजा महोत्सव है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्मदिन है, जन्म तिथि गुरु पूर्णिमा। क्योंकि इस संसार में जो कुछ प्रकाशित है, ज्ञान का जो प्रकाश है वह गुरु के द्वारा प्रकाशित। मूल में कृष्ण ही गुरु है। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। इसलिए व्यास पूजा में इन समस्त गुरुओं की पूजा होती है। क्योंकि एक को करेंगे और एक को नहीं करेंगे तो बड़ा अब सिद्धांत हो जाता है। यदि कोई ये कहे कि मैं चैतन्य महाप्रभु को मानता हूँ, नित्यानंद प्रभु को नहीं, तो ऐसे कहने वाले व्यक्ति को भंड कहा गया। भंड साधु, बंगाल के उस भाषा में वो भंड बोलते हैं, मतलब ठीक नहीं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो तो किसी को नहीं मानते हैं, न मैं नित्यानंद प्रभु को मानता हूँ न चैतन्य महाप्रभु को मानता हूँ। तो दोनों का स्वीकार करने वाले व्यक्ति को पाषंडी कहा गया। क्योंकि पाषंडी से भंड बहुत खतरनाक होता है। वो तो कुछ नहीं मान रहा है, अलग हो गया, लेकिन हम कुछ मानते कुछ नहीं मानते, वो बहुत खतरनाक होता है। मानो तो पूरा मानो, नहीं मानो तो पूरा मत मानो। एक तरफ खड़े हो जाओ, आधा इधर आधा उधर। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो गुरु पूजा तो करते हैं लेकिन गुरु की पूरी बात नहीं मानते। थोड़ा मानते, जो अपना काम का है उतना ले लेते, और जो लगता है कि हमारे सुख सुविधा भोग में, हमारे आनंद में, हमारे रस में, हमारे चाह में बाधा करेगा तो उसको हटाओ, इसको हम स्वीकार नहीं करते। तो जरूरत अनुसार अपने स्वार्थ के लिए मान लेना ये गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति का तात्पर्य गुरु का चरण से लेकर शिष्य पर्यंत जो कुछ है सब पूज्य है।
सब आराध्य है। वहाँ पर पैर को पूजूंगा और सिर को मारूंगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा जो कुछ है सब पूज्य। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सन्म बंदो मोहि सावधान। गुरुदेव का जो चरण कमल है उसकी जो हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? गुरु जी ने हमें क्या दिया? जो गुरु जगत के गुरु तो ऐसा व्यास पूजा गुरुकुल में और लोग बहुत प्रकार के गुरु की पूजा करते। कोई अगर हमको गाड़ी चलाना सिखा दिया, ड्राइवर बना दिया, वो भी हमारा गुरु हो गया। कोई बढ़ी का काम सिखा दिया, कोई और काम, ऐसे सब लोग गुरु मानते। लेकिन शुद्ध रूप में जो गुरु का तात्पर्य है, केवल जड़ीय ज्ञान दे दे, पेट भरने वाली विद्या सिखा दे, वो गुरु आध्यात्म गुरु नहीं, व्यवहारिक गुरु है। जो कर्म कांड कर दे और जगत का संबंध जुड़वा दे, शादी विवाह आदि करा दे, उसमें जो होता है कुल गुरु होता है, पुरोहित होता है, ये सब तो गुरु तो है, लेकिन व्यवहार के गुरु है। और जब बात परमार्थ की आती है तो वहाँ पर व्यवहार काम नहीं करता, क्योंकि दोनों अलग अलग विभाग हैं। व्यवहार एक चीज़ है, परमार्थ अलग चीज़ है। इसलिए रघुगण को जड़व्रत महाराज जी ने डांटा कि तुम जिस व्यवहार को लेकर के इतना बड़ा मान रहे हो, इसको मैं बड़ा नहीं मानता। क्योंकि व्यवहार में उसको ऐसा अहंकार है कि मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं। तो बोला अभी राजा बने, पहले मैं भी कभी राजा था, लेकिन उसका अहंकार तो मैं नहीं करता। आज राजा है, कल कुछ और बन जाएगा। जो बदलता है उसका अहंकार क्या करना, जो नहीं बदलता वो नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता उसके द्वारा तत्व को अनुभव करके भगवान की सेवा करो। यदि ऐसा नहीं करेगा तो हे रघुगण, वो तत्व प्राप्त नहीं होगा। रघुगणे तत्तपसा न जाति न चेजया निर्वपनाद गृहतवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्जय बिना महत पाद रजोभिषेकम। बिना सदगुरु, महत पद मतलब सदगुरु, उनके चरण धूलि में स्नान के बिना, उनकी कृपा के बिना ये तत्व, भगवत तत्व जो भगवान भक्ति के द्वारा आराधित होते हैं, भगवान स्वीकार करें कि मैं भक्ति से ही जाना जाता हूँ, मेरे पास आया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, मेरा स्वादन किया जा सकता है, मुझको बस में किया जा सकता है। वो जो भक्ति तत्व है तो भगवान तक ले जाती है, वो कोई महापुरुष ही बताए जिनमें वो वृत्ति है, वो भक्ति है। क्योंकि जिसमें भक्ति हो हमको भक्ति देगा, जो वैष्णव हमको वैष्णव बनाएगा। अगर वैष्णव नहीं तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं। तो जो शुद्ध स्वरूप में सेवा में भक्ति में स्थित करा दे वही गुरु है। जो ऐसा कार्य करता है, इस शुद्ध वस्तु का विस्तार करता है, प्रचार करता है, वही व्यास है। इसलिए कृष्ण से लेकर के सभी मूल रूप में भक्ति का ही प्रचार करें। भगवान स्वयं स्वीकार किया कि सबसे ऊंची, जो सबसे ऊंची वस्तु प्रेम है। मेरे प्रति जीवों का जो भक्ति है यही अमृत है, यही सुख है, रस है। और वो भक्ति यदि और ऊंचा हो, ऊपर बढ़ता जाए, तो जितना बढ़ेगा उतना भक्त हमको बस में करेगा। गोपियों से कुरुक्षेत्र में भगवान में मैं भक्ति भूतान अमृतवाय कल्पत। तो आज व्यास जी का जन्मदिन है और आज एक विशेष तिथि है, सनातन गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव तिथि। ये भी व्यास है। ये व्यास तो श्रीमद् भागवत का विस्तार किए नारद जी की कृपा से, और ये व्यास वो है जो व्यास जी कुछ वाणी में क्या छुपा हुआ है उसके रहस्य को उद्घाटन किए। क्योंकि सीधे सीधे भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो भागवत समझ में नहीं आएगी। इसलिए महाप्रभु जी आदेश दिए कि यदि ठीक ठीक भागवत को समझना है, उसके रहस्य को, गहराई को, तो जहाँ भागवत पढ़ा वैष्णव रस था।
और सनातन गोस्वामी जैसे वैष्णव, जिनके लिए सचिनंदन गौरहरि कहते हैं कि पृथ्वी पर, इस धरातल पर इस समय जब वो प्रकट थे, उससे महाप्रभु जी बोल रहे हैं अपने भक्तों कि हमें नहीं लगता कि सनातन गोस्वामी के समान कोई अनुभवी संसार में है, रूप के समान कोई अनुभवी जो रहस्य को उद्घाटन करे, ऐसा व्यक्ति हमको और कोई नहीं दिखता। और केवल महाप्रभु जी का मुंह की वाणी नहीं है, उन्होंने अपने ग्रंथों में इस चीज को दिखलाया। जब सनातन गोस्वामी जी का विरध भगवतामृत का अनुशीलन करेंगे तो कितनी गहराई में गए हैं। जो भागवत में जो सब राज छुपे थे उनको कैसे एक एक करके प्रकट किए। आप जब उसको अनुशीलन करेंगे, उसका अनुशीलन करेंगे तो उंगली को दांत के नीचे दबा लेंगे, कहाँ कहाँ से भाव को ला रहे हो। सारे भाव भक्ति पर, भक्ति में। आज उनका भी तिरुभाव तिथि है। व्यास जी ने जो जगत को दिया, व्यासो उच्छिष्टम जगत सर्वम, संसार में जो भी ज्ञान है विशेष करके भक्ति, वो व्यास जी का देन। क्योंकि भागवत प्रकाश के बाद व्यास जी ने 2 शब्द बोले, 2 प्रतिज्ञा की। एक तो बोले मैं भागवत क्यों प्रणयन कर रहा हूँ, भागवत को क्यों प्रकाशित कर रहा हूँ, इतने सारे ग्रंथ तो हैं। तब बोले मैं भागवत इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ कि जितने भी ग्रंथ हैं उनमें मैंने शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। थोड़ा बहुत भक्ति बोला है लेकिन उसमें बहुत कुछ मिला दिया है। ज्ञान कर्म योग दान पुण्य हवन पूजा पाठ सब मिला करके, और बोला ऐसा करो इससे भगवान प्रसन्न होते ही भक्ति। सीधे 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 कृष्ण के प्रति हमारी सेवा और साक्षात भक्ति वो अन्य स्थानों पर स्पष्ट नहीं मिलती। और जब तक जीव सीधे सीधे भगवान के साथ उस शुद्ध प्रेम के साथ भक्ति के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक उसका अनर्थ पूरा नहीं जाएगा। और जब पूरा अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी तो पूरा रस का स्वादन कैसे होगा। और भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सुनने से, श्रवण से अनर्थ और वस्तु के अनर्थ निवृत्ति और वस्तु की प्राप्ति एक साथ होती। जैसे रासलीला के वर्णन में कहा है, विकृतम ब्रज बधु विरिदम च विष्णु सर्वधान वितो अनुसुरण्याद अथ वर्णयेद जय भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य कावम हृदय रोग आसु अपहिनोत अचिरे नधीर। प्रतिज्ञा की कि कृष्ण के साथ जो गोपियों के, कृष्ण का जो गोपियों के साथ में विलास है, लीला है, महारास है, उस लीला को अगर कोई सुनेगा तो उसके हृदय में परा भक्ति आएगी। भक्ति भगवती, भक्ति पराम भगवती लभ्य सर्वधान विद्व अनुसुन्यान अथ वर्णज भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य। कथा सुनेगा तो भगवान के चरणों में सबसे पहले भक्ति आएगी, परा भक्ति आएगी, शुद्ध भक्ति आएगी। और भक्ति आने से हृदय के जितने भी अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कपटता छल कपट जो कुछ है, सब अपहीनोत आसु, उसी समय अनर्थ की भी निवृत्ति हो जाएगी। दोनों कार्य इतना जल्दी होता है कि सोचने में व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि पहले अनर्थ गया नहीं कि पहले भक्ति आई। उस पर चक्रवर्ती पाठ जी टीका में लिखते हैं कि कोई कमल की पखुड़ियों को लेकर के 100 कमल की पखुड़ी एक साथ हाथ में ले ले और एक तीक्ष्ण सुई से उसे छेदन करे। लिया 100 पकड़ी और एक साथ ऐसे जोर से सुई उस पर मारे, एकदम से 100 के 100 एक सेकंड के कितना भाग में छिद गया, उस समय को निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। बहुत जल्दी से हुआ। और उस समय पता नहीं चलते कौन पहले हुआ, पहला पखड़ी पहले हुआ ना दूसरा हुआ ना तीसरा हुआ, सब एक साथ में हो गए एक ही क्षण में, तत्क्षणात हो गए।
लेकिन जितना भी जल्दी हुआ होगा, लेकिन एक तर्क तो एक न्याय रह ही जाता है कि जब उसके ऊपर हम सुई लगाए, पिन चलाए होंगे छेदने के लिए, तो जो ऊपर की पखड़ी होगा वही तो पहले छीदा होगा, क्योंकि बिना ऊपर को छीदे नीचे वाला कैसे छीदेगा? उसको छेद के तो दूसरा छेदा होगा, चाहे बहुत जल्दी हुआ हो, बहुत तीव्र में हुआ, लेकिन न्याय यही कहेगा कि पहला पत्ता पहले, पकड़ी दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, जैसे था एक के बाद एक ही छिदता हुआ गया, लेकिन बहुत जल्दी हुआ। इतना कम समय हुआ कि उसको ठीक ठीक करने में बड़ा मुश्किल बताना। ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति से, कथा सुनने से पहले हृदय में भक्ति आती है, और जब भक्ति आएगी तो भक्ति अपने सामर्थ्य से, बल से, अपने पवित्रता से अनर्थ को दूर भगा देगी। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति है सोचे कि मैं हरि नाम नहीं करूंगा शुद्ध हो जाऊंगा, सोच रहा है केवल, तो जब तक हरि नाम हृदय में नहीं आएगा तब तक अनर्थ कैसे जाएगा? पानी छूऊंगा नहीं पवित्र हो जाऊंगा, भक्ति करूंगा नहीं अनर्थ चले जाएंगे। तो सच देखा जाए तो सबसे पहले जीव के हृदय में भक्ति आती, कथा आती। जैसे हम बैठे हैं, हृदय अनर्थ से भरा हुआ है, अब अनर्थ कैसे बाहर जाएगा? तो कहते सिर नवतांग स्वकथांग कृष्ण पुण्य सर्वन कीर्तन हृदयंतस्तो ही भद्रानी विदुनोति सुरसर। जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो अंदर के जितने भी मल है उसी समय धोना शुरू हो जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं कि अनर्थों की निवृत्ति भगवान के साक्षात भक्ति से होती है, और साक्षात भक्ति कहने से ब्रज भक्ति। ब्रजवासी लोग कृष्ण के साथ सीधे सीधे संबंध रखते हैं, उनका सीधे सीधे कृष्ण के साथ उठना बैठना, खाना पीना, खेल कूद, लीला विलास साक्षात होता है। साक्षात वो कृष्ण के साथ गौचरण के लिए जाते हैं, उनके संग में जाते हैं। मैया साक्षात कृष्ण गोद में बिठाती है, पालने में झुलाती है, पलंग पर सुलाती है, उनको स्नान करती है और भोजन कराती है, उनके लिए दही मक्खन आदि सब भोग लगाती है, खूब सब, कभी कभी तो अपने हाथों से खिलाती है। कोई बीच में किसी को माध्यम नहीं बनाती। तो बोला जब जीव ऐसे साक्षात कृष्ण के साथ जुड़ेगा, संबंध स्थापित करेगा, ऐसा साक्षात भक्ति करेगा, उनके सामने उनके साथ में रह के उनकी सेवा करेगा, उनका हो करके उनकी सेवा करेगा, और कोई किसी चीज को ध्यान ज्ञान योग कर्म को उसमें नहीं मिलावट करेगा, सीधे सरल भाव से, तो बोला उससे अनर्थ जाएगा, और वो शुद्ध भक्ति साक्षात भक्ति हमेशा के लिए उसके साथ, उसके आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, और इसी से अनर्थ जाएंगे, और इसी से जीव को चरम शांति, चरम सुख, चरम प्रसन्नता, चरम विश्राम। जो माया में भटक भटक करके भाग भाग करके थक गया, तो सब भगवान के चरणों में पहुंचने पर, साक्षात उनका सेवा प्राप्त करने पर, भक्ति करने पर, सब ये थकावट, ये मोह, ये शोक, ये भय, ये सारी तृष्णाएं, सारे अनर्थ खत्म हो जाते, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश सब खत्म हो जाते। लेकिन जगत के जीव इस चीज को नहीं जानते, क्योंकि किसी ने उनको ऐसा बतलाया नहीं। गुरु और भी हैं, सठ दर्शन के अलग अलग, पतंजल है, योग है, वैशेषिक है, वो लोग भी खूब शास्त्रों का आलोचना करते किए, लेकिन किसी ने इन शास्त्रों के सार रूप में, संग्रह रूप में, विचार रूप में, सिद्धांत रूप में भक्ति का स्थापना नहीं किया, अलग अलग उसका साध्य बतला दिए। और जब तक जीव शुद्ध भक्ति संबंध में स्थित नहीं होगा तब तक उसे अनर्थ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि यदि वो मुक्त भी हो गया,
उस मुक्त के लिए भी देवता लोग गर्भ स्तुति में कह रहे कि हे कमल नयन, जो लोग मुक्त नहीं हुए, क्योंकि मुक्त तो तब होगा जब भगवान की साक्षात सेवा करेगा। जो साक्षात कृष्ण के भक्त है वही मुक्त है। जब तक भगवान की सेवा में नहीं गए तब मुक्त कहाँ हो गए? क्योंकि केवल मुक्ति उसका कोई अर्थ नहीं है। केवल मुक्ति को सुक्ति कहा गया, उसका कोई मूल्य नहीं। यदि मुक्ति के साथ वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो मुक्त होकर यदि वो पत्थर चट्टान की तरह कहीं पड़ा भी हुआ है तो क्या उससे फर्क पड़ रहा है? पड़े रहो, क्या सुख मिल रहा है? कहीं कहीं पर तो मुक्ति को ऐसा कहा गया है जैसे कोई व्यक्ति संसार के कष्टों से भयभीत होकर के, परेशान होकर के कमरा में जाए और रस्सी पे झूल जाए। बोले शांत होना चाहता हूँ, बहुत परेशान। शांत हो जाओ, लेकिन संस्कार से तो छुटकारा नहीं मिलेगा। इस प्रकार व्यास जी कहने के जीवों को पता ही नहीं था कि अनर्थ कैसे जाएगा, और उसको बताए कौन? भगवान के अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं। इसलिए स्वयं कृष्ण सबसे पहले इस तत्व को, भक्ति को ब्रह्मा जी को बतलाए, जो चतुश्लोकी में पहले सुने। इसलिए व्यास पूजा में सबसे पहले पूजा कृष्ण की होती है। कृष्ण पंचक उनके स्वरूप की होती है। इसमें स्वयं कृष्ण आते ब्रज नंदन, और उनका प्रकाश वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 5 हो गए। फिर उसी सिद्धांत को, विचार को ब्रह्मा जी और नारद जी के माध्यम से व्यास जी ने प्राप्त किया। इसलिए व्यास पंचक में व्यास की पूजा होती है। इसमें स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी आते हैं, जिनकी आज जन्मदिन है, उनकी पूजा, क्योंकि ये व्यास जी ने बहुत दिया, विस्तार किया। जहाँ 4 श्लोक में सारे बातें कही गई थी, 4 श्लोक में समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति को सूत्र में समझना सबके बस की बात नहीं है। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्म दस्य, ऐसे सूत्र में बोले, उससे आप कितना अर्थ करेंगे, क्या समझेंगे? जो बहुत विद्वान होगा, वेदों को जिसने खूब पढ़ा है, वो तो अर्थ निकाल लेगा। साधारण मनुष्यों की बस की बात नहीं। वो तो जन्मदस्य को उपनिषद के अनुसार अर्थ निकालेगा। जतो वैमानी भूतानि जायन्ते जत प्राप्त संपसन्ति तद जिज्ञासास्व तद ब्रह्म। तो साधारण जीव कैसे समझे? तो उसके लिए व्यास जी ने उसका विस्तार किया, और भागवत में हर वस्तु का, हर पक्ष का विश्लेषण किए, और बड़े सरल और सहज शब्दों में समझाया व्यास जी। क्योंकि भागवत में इतना स्पष्ट बात बतलाया है कि एक जो श्लोक है भागवत का, वो अपने आप में परिभाषा है। व्यास जी ने एक प्रकार का नियम बना दिया भागवत में, हर चीज का नियम बना। परिभाषा उसी को कहते हैं जो पहले नियम में नहीं था, उसको नियम में बांध देना, अनियम को नियम में। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा ये हो रहा है कि भगवान की कथा, भागवत की कथा कौन कहेगा, तो व्यास जी उसके लिए नियम बनाए। पद्म पुराण का जो श्लोक आता है, सभी बोल रहे हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टान कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अनतिस्पृहा अनेक धर्म विभ्रांत स्त्रैन पाखंडवादी न सुख शास्त्र कथा उच्चारो तजस्ता यदि पंडिता। पहला तो शर्त रखे कि वो विरक्त हो, सुखदेव जैसा, जिनको कुछ लेना देना नहीं, आए कथा सुनाए चल दिए।
वहाँ पर उन्होंने कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, ये चढ़ाओ, वो दो, ये करो, सो करो, ये विवाह कराओ, विवाह करो। आजकल बनाते, ठीक है करो, कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध रूप से बात करेंगे तो उसमें विरक्त की बात आती है। जैसे कुछ लेना देना नहीं, केवल भगवान की कथा, परमहंसों की संहिता है। परमहंस कहेंगे, परमहंस सुनेंगे, अथवा परमहंस नहीं है तो भी सुन करके वो परमहंस बनेंगे। क्योंकि भागवत सुन करके अगर भागवत नहीं बना, भगवान की कथा सुन के अगर भक्त नहीं बना, तो फिर भागवत का महात्म्य क्या है, मूल्य क्या है? क्योंकि भागवत केवल भागवत बनाता है, भक्त बनाता है, और कुछ नहीं बनाता है। और भागवत केवल भक्ति देती है, और कुछ जो मिल जाता है वो बहिर्मुख को भक्ति में लगाने के लिए एक प्रलोभन है, उसका मुख फल नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, कुछ लोग से कहा जाए कथा सुनो जी, भागवत सुनो, लेकिन किसी को कुछ इच्छा है, ठीक है हम कथा सुनेंगे, हमें संतान हो जाएगी, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाएगा, तो भागवत ने उसके लिए भी विधान दिया, हाँ हो जाएगा। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि भागवत सुन के व्यक्ति को विवाह कराना, संतान मिल जाए, इसके लिए सुनने के लिए बोला। सुनने तो हो जाएगा, जब सुनेगा तो जब समझ आएगा तो अपने आप कहेंगे हम भागवत सुन रहे हैं, और दुनिया के कुछ संतान और स्त्री के लिए। जैसे ध्रुव जी क्या आता है कि जब भजन करने के निकले तो भावना यही थी कि मैं गद्दी पर बैठूंगा, पिता ने हमें गोद में नहीं बैठने दिया, माता ने हमको दूधकार दिया, मैं ऐसा करूंगा कि शासन पर बैठ जाऊँ। लेकिन जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तब उनके अंदर का जो भाव था, यहाँ बैठूंगा, बोले तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ। कहाँ भगवान के गोद, भगवान के सेवा, भगवान के धाम, और कहाँ राजा के तुच्छ आसन। भक्ति तो भगवान को धाम दे देता है, जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं, जरा व्याधि नहीं, शोक मोह भय नहीं। फिर इसी में पढ़ के भयभीत होऊंगा, जरा व्याधि शोक मुंह में पड़ूंगा, तो वो रोने लगे और भगवान से कहने लगे कि मैं ठीक है, मैं तपस्या करने आया था कुछ मांगने के लिए, स्थानाभिलाषी होके आया था, स्थानाभिलाषी तपसितम पर, किंतु आपको पा करके मैं कृतार्थ हो गया, मुझे वर नहीं चाहिए। तो कोई कामना वास्ता से भगवान का भजन करता है, और भगवत तत्व जब अनुभव हो जाता है तो छोड़ के भगवान के भक्त होना चाहते हैं। काम लागे कृष्ण भजे, पाए कृष्ण रसे, काम छोड़ी दास है अभिलाष। तो विरक्त हो, कामना न हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें रस बढ़ता है, रस मिलता है। इसलिए भागवत में आता है, स्कंद पुराण में, कि कथा सुनने वाले दो तरह के होते हैं। एक होते धनार्थी, कुछ मिल जाए, सकाम जिसको बोलते हैं, कुछ उनकी चाह होती है, इसलिए विधि विधान में करते, कर्मकांड का आश्रय लेकर को सब करते हैं, उसमें नवग्रह आदि सब पूजा पाठ करते हैं। और एक होता है कृष्णार्थी, कृष्ण प्रेम के लिए। और जो कृष्ण प्रेम के लिए कथा करेगा, जो वैष्णव होगा, वो नवग्रह क्यों पूजेगा? हमारा विधान में तो नहीं, हमारा संस्कार दीप का वैष्णव का अलग विधान है। स्मार्ट में कर्मकांड में क्यों चलेगा? क्योंकि कर्मकांड स्मार्ट आदि से ऊपर उठ चुका है, वो भगवान का अच्युत है, उस पर ये लोग शासन नहीं कर सकते। कोई भी शास्त्र वैष्णवों के ऊपर शासन नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई वैष्णव शास्त्र शासन करेगा। और भागवत वो शासन कर सकता है वैष्णव के ऊपर, क्योंकि भगवान का वो वहाँ पर जो विधान है उसी को वैष्णव मानते। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो हुए, सब पर शासन के, पृथ्वी महाराजा दे, लेकिन वैष्णवों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, अच्युत गोत्रियों के ऊपर उनका शासन नहीं होता। तो जो विरक्त है और वैष्णव है, अब वैष्णव कहने से दीक्षा आ जाएगा, बिना दीक्षा वैष्णव नहीं। क्योंकि वैष्णव की परिभाषा है जिसने विष्णु दीक्षा ली है, दीक्षित है, विष्णु दीक्षा पर वैष्णव। और जिसने हरिदास और अच्युत गोत्र को स्वीकार किया कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का भी दास नहीं, और नीचे आना पड़ेगा थोड़ा, मैं उनके दासों का दासों का दासों का दास हूँ। महाप्रभु जी बोलते हैं, गोपी भर्तुर पद कमल दास दासानुदास। और उनका गोत्र ही, उनका जाति मेरा जात है। भगवान का क्या जात है? उनका कोई जात नहीं होती, इसलिए अच्युत कहलाते हैं, अच्युत है। वो किसी जाति पाति गोत्र में नहीं आते, क्योंकि ये सब विधान इस व्यवहार को चलाने के लिए भगवान ने बनाया है।
परमार्थ को चलाने के लिए। तो परमार्थी जो चीज़ें होती है उस विधान से बाहर है, उसमें लागू नहीं होता। यहाँ तक कि विधान में भी, जो व्यवहार में जो भगवान ने जो विधान बनाया है, उसमें विशेष गुण और कर्म को देख करके वहाँ पर भी विपर्जय होते हुए देखा गया। हो सकता है, होता है। तो जैसे सप्तम स्कंद नारद जी ने व्यास जी को, परीक्षित महाराज को, युधिष्ठिर महाराज को बोले, हर वर्ण आश्रम के धर्म बतलाए। सन्यासों क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का धर्म है, ये तो आश्रम का धर्म बताए। और वर्ण का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या क्या धर्म है सबको बोले, ये इनके गुण है, ये सब इनका कार्य है। लेकिन फिर नारद जी ने एक परिभाषा सूत्र बतलाए, बना कि जस्य जद लक्षणम प्रोक्तो पुंसो वर्णा भी व्यंजकम जद अन्यत्र दृश्य तन तेने में विनिर्दिशे। मैंने जो भी वर्ण और आश्रम के लक्षण बतलाए, मान लो गृहस्थ का लक्षण बतलाए कि गृहस्थ में ये लक्षण होना चाहिए, और एक सन्यास का लक्षण बतलाए कि सन्यास में ये लक्षण है। लेकिन वो सन्यास, वो गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके यदि सन्यास के गुणों को धारण करता है, उनके जैसे कार्य करते हैं, उनके जैसे त्यागी है, तो गृहस्थ में रह करके भी वो एक प्रकार के सन्यासी ही माना जाए। ऐसे बहुत है, द्वैताचार्य आदि महापुरुष जी के भक्त सब गृहस्थ थे, लेकिन सन्यास से भी कम नहीं, तो सन्यास के भी पूछते। बड़े बड़े सन्यासी लोग भी उनके सिर पर माथा रखते, उनका आचार विचार, वो निष्ठा, वो भजन। तो अगर अन्य में भी ऐसा गुण दिखाई पड़ता है, जैसे जनक महाराज संसार है, परिवार में रहते हैं, गृहस्थ है, लेकिन वो महाभागवत है। कौन सन्यासी उनको प्रणाम नहीं करता, कौन उनके ज्ञान को नहीं सुनता या व्याख्या करता। 12 महाजन उनको गिनती आती। प्रहलाद महाराज जी वो सन्यास से कम नहीं है। भक्तराज प्रहलाद महाराज असुलकुल में जन्मे तो क्या हो गया, जन्म से क्या फर्क पड़ता है। उनके जन्म के कोई कीर्तन नहीं करता, गुणों के कीर्तन करता। उनका गुण कैसा है। प्रहलाद जी खुद अपने को धिक्कार रहे, मैं असुर कुल में जन्मा, लेकिन भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई, और सब पर कृपा करते दयालु। तो कहते ये लक्षण अन्यत्र भी दृश्य, यदि दूसरे जगह भी दिखाई पड़ता है, ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन यदि ऐसा है तो मानना पड़ेगा। कोई अगर रैदास जैसे और रहीम रस खान जैसे कोई पैदा हो जाए, भक्त हो जाए, उनमें सारे गुण होगा, तो पूज नहीं होता, उनकी महिमा कम नहीं गाते, उनके जय जयकार नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते, उनकी कृपा नहीं लेते। तो ये जो व्यवहार है वो परमार्थ में नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर वो व्यवहारिक चीज नहीं करने जा रहा है, भक्ति करने जा रहा है। हाँ, एक वर्ण दूसरे वर्ण में शादी विवाह नहीं कर सकते, मर जाता है तो सब वर्ण संकर हो जाएगा, उससे उत्पात होगा, अनर्थ होगा। लेकिन कोई भी वर्ण भगवान का भजन कर सकता है, और भजन करेगा तो भागवत का आश्रय तो लेगा, क्योंकि भक्ति शास्त्र है, इसको कहेगा सुनेगा। ये कर्मकांड आदि को नहीं, उसको उसमें यूज कर अलग बात है, लेकिन शुद्ध रूप में भागवत का तात्पर्य तो भगवान की सेवा कराना नहीं कि लोग व्यवहार का काम कराना। व्यवहार के लिए तो और सारे हैं, पूजा पाठ का और सारे ग्रंथ है, शास्त्र है, लेकिन भागवत में तो सब नहीं वर्णन है। इसमें तो आया इसको सुनो और भगवान के साथ भक्ति जोड़ो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए व्यास जी कहते हैं मैंने भागवत क्यों लिखा, क्यों बनाया, क्यों इसका प्रचार किया। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जीवों का अनर्थ साक्षात भगवान की भक्ति से होती है। साक्षात जो भगवान के साथ जुड़े ऐसे भक्तों के नाम गुण लीला कथा, उनके भाव, उनके अनुराग, उनके वृत्ति को सुन करके उनमें भी ऐसा भाव उत्पन्न होता है। कोई ब्रज का कथा सुनेगा, मैया का, सखाओं का, गोपियों का, तो उसके मन में ऐसा सेवा की वृत्ति आई। तो ये सब सेवा जीवों को कैसे मिले, इसलिए मैंने भागवत की रचना। लेकिन जगत के लोग नहीं जानते कि भगवान के भक्ति से अनर्थ की निवृत्ति होती है, तो उनको बतलाने के लिए मैंने किया। इसको सुन के जीव भगवान के चरण वो भक्ति पाएगा कि सारे शोक मोह भय जो है, व्यक्ति संसार में अलग अलग प्रकार से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
और कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी श्याम होता। तो जो श्याम के दास हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, तो उसका तो स्तर इतना ऊंचा हो जाता है को किसी नियम में बद्ध नहीं होते। विशेष करके परमार्थ में उनका अपना अपना सिद्धांत ग्रंथ होता है भगवान की सेवा। इसलिए महाप्रभु जी बोले किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो उनको वैष्णवी दीक्षा हो गया, वैष्णव हो गया। और दीक्षा के मान यही होता है जहाँ दिव्य ज्ञान प्रकाश हो गया, सारे पाप खत्म हो गया, उसको दीक्षा करते। कल भी बता रहे जैसे रस विधान के द्वारा कांसे में रस डाल दो, विशेष रस होता है तो कांसा भी सोना बन जाता है, सोना जैसा हो जाता है, चमकता है। तथा कंचनतम जाति काश्यम रस विधान तथा दीक्षा विधान न द्विजत्व जायते निर्णय। दीक्षा होने से द्विजत्व आ जाता है। और वो भी यदि वैष्णवी दीक्षा हो, दीक्षा भी 3 प्रकार के, जन्म भी 3 प्रकार, माता पिता का जिसको शुक्र बोलते हैं, फिर सावित्री यज्ञोपवीत, और तीसरा होता है दीक्षा दक्ष। मथुरा के जागृत ब्राह्मण कहते हैं हमारा 3 जन्म बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि हमने भगवान की सेवा नहीं की, उनसे हम विमुख हो गए। इतना ज्ञान, इतना समझ, इतना पढ़ा, इतना कुछ किया, लेकिन कृष्ण साक्षात भोजन मांगने आए, जिनके लिए सारा होता है, जो सब समझ यज्ञों के भोगता है, उनको स्वाहा तो करे गोविंदाय स्वाहा, लेकिन सीधे मांगने आए तो देने में संकोच हुआ, भय हुआ कि कंस हमको बाहर न कर दे। तो मेरा ये सब समझ, इलाज, भय बेकार है। तो वहां पर उन्होंने श्लोक बोला धिक जन्म न स्त्रीविद। 3 प्रकार के हमारा जन्म अधिकार, धिक विद्या, धिक बहुज्ञता, धिक क्रिया दाक्षामो विमुखा जे तो अधोखा जे। भगवान से मैं विमुख हो गया, इतना मैं क्रिया करता हूँ, इतना हम सारे तंत्र मंत्र करते, इतना सारे वेदों के नियमों को मानते हैं, जब हवन करते हैं तो होता उद्गाता वर्जु ब्रह्मा, ये सब विधान के अनुसार करते हैं, सब में प्रांगत है, बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञाता है। लेकिन हमारी स्त्रियां देखो, ये लोग गुरुकुल में नहीं गए, इनका जगहों पे संस्कार नहीं हुआ, इनको भी लोग ये मानते हैं कि इनको कोई धर्म कर्म में साक्षात अधिकार नहीं है, एक तरह से शूद्र जैसे माना जाता। लेकिन आज भक्ति करके सबके पूज्य हो गए, ब्राह्मण लोग भी प्रणाम कर रहे हैं। हम धन्य हैं जो हमारी पत्नियां ऐसे भगवान के भक्त हुई। मुझ में भक्ति नहीं तो क्या हुआ, मेरी पत्नियों में तो भक्ति है, उसी के प्रभाव से हमारा भी उद्धार हो जाए, ऐसे अपने को संतवना दे। तो भक्ति की बड़ी महिमा है, भगवान को सभी ने भक्ति से प्राप्त किया। केवल न भावे न गोप्या गावो नगा मृगा, ब्रज के गाय बछड़े पशु पक्षी, यहाँ तक कि कालिया नाग, कालिया की पत्नियां, और सब जब सांप बिच्छू भगवान को प्यारे हो गए भक्ति के झोंक के द्वारा, तो भक्ति कैसी महिमा। कि गोपियां, ग्वाले, सब भगवान को प्राप्त दिखला। तो व्यास का तात्पर्य है जो भक्ति का विस्तार करते हैं, और जितने भी व्यास हैं जो आज के दिन में जिनकी पूजा होती है, सबको देकर उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। जैसे वेद व्यास जी, ये पैल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंत आदि, वो भी व्यास जी के भावों को अधिकारानुसार प्रचार किए, क्योंकि सबका अधिकार एक जैसा नहीं होता। इसलिए दूसरे लोग दूसरे के अधिकार में जाके प्रॉब्लम न करें, उसके अलग अलग विधान बना दें। जब उसका उन्नत अधिकार होगा तो उस प्रकार से वो उसमें जाएगा, बिना अधिकार प्राप्त कहे गया तो वहाँ पर उत्पाद करेगा। जैसे किसी के अंदर में अगर त्याग की वृत्ति नहीं है और मठ में आ जाएगा तो उपद्रव करेगा, तब बोले तुम त्यागी होकर नहीं रहोगे तो जाओ शादी करो, विवाह करो, उनके लिए विधान बना दिए। लेकिन अगर कोई त्याग होकर संसारी और त्याग होकर भजन करने आएगा और अधिकार दिखाएगा, वैसा निष्ठा, वैसा आचरण दिखाएगा, वैसा गुण प्रकट करेगा, तब उसको भगा नहीं सकते। उसकी परीक्षा लेकर के फिर उसको उसमें प्रतिष्ठित करेंगे।
क्योंकि कोई व्यक्ति सब समय एक क्लास में नहीं पढ़ता है। आज जो केजी में वो ऊपर जाएगा, 1 में वो 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, ना वहीं रह जाएगा। जब तक उसको अधिकार नहीं तब तक वहाँ रहेगा, 1 साल तक वहाँ रहेगा। लेकिन 1 साल में जब उसका उन्नत अधिकार होगा तो आगे क्लास में उसको भेजा जाएगा। अगर शिक्षक बोले तुम्हें ही रहो, तुम ज़्यादा पढ़ेगा तो हमारा गुरु बन जाएगा, इसलिए तुम्हें ही रहो, तो ठीक नहीं है ना। उसमें तो गुरु की महिमा कि हमारा चेला हमसे बड़ा बन जाए। परशुराम जी को देखो, जब भीष्म जी उनसे आगे निकल गए तो कितना खुश हुआ। कई ऐसे गुरु होते हैं कि अगर तू हमको नहीं हरा सका तो फिर तू मेरा चेला क्या बना। इसलिए जब माता पिता पुत्र से हार जाए और गुरु शिष्य से हार जाए, तो यहाँ पर गुरु को शिष्य से हारना गुरु के लिए उत्कर्ष नहीं उत्कर्ष है कि हमने कैसा चेला बनाया। जो गुरु बहुत छोटा हृदय वाला होगा उसी के मन में होगा कि मेरा चेला मेरे ऊपर क्यों चढ़ गया। और जो महान गुरु का कहेगा मेरा चेला हमसे आगे निकल गया, एक तो मेरी महिमा, क्योंकि उसका हर्ष का विषय होता है। ये विस्तार। तो किसी में उन्नत अधिकार देखने पर उसको उसी अधिकार में प्रवेश कराना पड़ेगा, उसको अब बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ये सब नियम है, सब विधान व्यास जी से बताए। तो जैसे विप्र एक शरीर का धर्म है, शरीर से ब्राह्मण है और विद्वान है, तो फिर क्या कहना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल शरीर से विप्रत्व की पूजा नहीं होती, उसमें वो सारे ज्ञान, सत्य, अहिंसा, ईर्षा आदि से रहित, कृपालता, दयालुता, सारे 12 गुण होना चाहिए जो होते हैं। वो है और वो भी है तो बहुत सुंदर बात है। भक्ति है, भगवान का भक्त है, और फिर तो जगत गुरु है। जैसे वेद व्यास जी हैं, जैमिनी है, पैल है, वैशंपायन, सुमंतु है, मध्वाचार्य, रमणोचार्य है। कौन उनको मानते, पूरा विश्व उनके जूठा खा रहे, उनके सब ज्ञान को लेकर के वो धन्य हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा और कहीं दिखाई पड़े, जैसे जमुनाचार्य है, रामानुजाचार्य जी के एक प्रकार से शिक्षा गुरु है, और उनके गुरु थे षटकोपदास जो शूद्र कुल में जन्मे, लेकिन वहाँ पर विचार नहीं किए। उन्होंने चरण धो करके पिए और बोले हमारे गुरुजी, हमारे माता पिता, भाई बंधु, जीवन, प्राण, धन, संपत्ति, कुल सब वही हमारा। उनका कुल मेरा कुल, उनका धन उनका, सब मेरा, वही मेरा सब कुछ। क्योंकि वैष्णव कुल तो कृष्ण का कुल होता है, अछूत होते हैं। और हर कोई जब उसमें दीक्षित होगा तो वो पहला अहंकार छोड़ना पड़ता है। कोई भी वर्ण को जब दीक्षा लेंगे तो अछूत ही कहलाता है। भगवान के कुल को यदि वृंदावन, गोलोक वृंदावन में जाना है तो ग्वाला बनना पड़ेगा। गोप गोपी का स्वरूप धारण किए बिना वहाँ दूसरे वर्ण का प्रवेश नहीं है। भजन में वही भावना होगा कि मैं गोपियों का अनुगत में, सखी या सखाओं का अनुगत में गोप बालक हूँ। तो कृष्ण का जो सर्वोत्तम लीला खेला है वो गोप स्वरूप में है, और एक गोप स्वरूप नित्य है। केवल यहाँ दिखाने के लिए वहाँ भी नित्य ग्वाला ही बन करके गौओं को चरा है। कृष्ण ने जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु तहार स्वरूप, गोप वेश वेणु कर, नव किशोर नटवर, नर लीला है अनुरूप। तो ये जो यहाँ का जो व्यवस्था लेके आप चल रहे हो, ये तो यहीं तक सीमित रह जाएगा। जब वहाँ की बात करेंगे तो उस व्यवस्था में जाना पड़ेगा। यदि गोपियों का अनुगत भजन करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या भावना रखेगा। सनत कुमार जी कह रहे, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, वो कहने के गोपियों के अनुगत, राधा जी के अनुगत में भजन करेंगे तो ये भावना करना पड़ेगा अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में। ब्रह्म सनत कुमार संगीता में सनत कुमार के वचन है, आत्मानम सततम चिंते तासम मध्य मनोरमा, रूप जौवन संपन्ना किशोरी प्रमदा कृति, नाना शिल्प कला विद्या कृष्ण भोगानुरूपिणी, परिततामपि कृष्ण न ततो भोग परांगमुखी। आत्मानम सत्यम चिंतितासम मध्य मनोरूप यौवन संपन्ना किशोरी प्रमदाते। अपने स्वरूप में सोचो कि मैं एक 12 वर्षीय किशोरी हूँ, राधा जी की दासी हूँ। और जब राधा जी से दासी बनेंगे तो गोपी भाव, इसलिए उसमें संन्यास में मैंने इस भाव को आश्रय करता हूँ, गोपियों का भाव। इस प्रकार उनकी सेवा हो। नाना शिल्प में, नाना कलाओं में अभिज्ञ हूँ,
कृष्ण कितना भी चेष्टा करे, लेकिन हम कृष्ण के लिए नहीं, हम राधा जी केवल दासी, उनके अनुगत में उनकी सेवा करेंगे। स्वतंत्र कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं, ये सब भावना। तो परमार्थ एक अलग चीज है, उसमें केवल भक्ति ही लागू होता है। यदि भक्त है तो देवता है, और यदि भक्ति से रहित है तो कोई भी असुर ही माना जाए। कृष्ण भक्त स्फुरन दैव असुरं तद पर जाए। इसलिए व्यास जी ने उस भक्ति को दिया, सारे जीव को भगवान तक पहुंचाने का कार्य किया। सबको चाहते सब अच्युत गोत्र का हो जाए, भगवान का हो जाए, क्योंकि भगवान से दूर होने के कारण तो दुख है, वो है ना, जे नर विमुख भय गोविंद से जन्म अनेक महादुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर कयो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आए। तो व्यास जी ने जीवों के शिक्षा दी कि सब भगवान के शरण में आओ और सर्वधर्मान परित्यज्य आओ, लेकिन सब नहीं आते। उसमें जो सौभाग्यशाली जीव हैं, जिनके ऊपर गुरु की कृपा है, व्यास जी की कृपा है, और जिन्होंने उस कृपा को पाने के लिए प्रयास किया, गुरु के शरण में गया, उनसे सीखा सुना, वैसा ही अपने जीवन में उतारा, ढाला, आचरण में लाया, वो तो पा गए। इसलिए तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मणु उपसमाश्रय। गुरु के लक्षण में कहते हैं कि जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, शास्त्रों का ज्ञाता अनुभव संपन्न हो, और विशेष करके राधा कृष्ण के सेवा में जो डूबा हुआ, रसिक भावुक, उनके पास जाओ। और वैष्णव हो, भगवान की सेवा, क्योंकि तंत्र मंत्र सठ कर्म निपुण विप्र भी यदि भगवान का भक्त नहीं, वैष्णव नहीं है, तो गुरु नहीं हो सकता। और अवैष्णव यदि स्वपज भी है तो गुरु होगा। और भगवान कहते हैं न मैं भक्त चतुर्वेदी, यदि मेरा कोई भक्त नहीं तो 4 वेदों की ज्ञाता भी मेरे को प्रिय नहीं है। और मद भक्त स्वपचो प्रिय। देखो सबरी आदि कहाँ जा रहे हैं, भक्ति के नाते तो जा रहे हैं, विदुर के यहाँ जा रहे हो, दासी पुत्र, यही ऐसे प्रमाण है। विभीषण आदि को गले लगा रहे, तो बोलो उसको दो, वही दान लेने के पात्र है, उसी से लो। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु श्राद्ध के जो पात्र थे हरिदास ठाकुर को दे दिए, बोले सबसे पहले ये पाएंगे, उसके बाद बाकी लोग भोजन करें। बड़े बड़े वेदांत वैदिक निष्ठ ब्राह्मण, बड़े बड़े लोग वहाँ श्राद्ध में आए। अद्वैताचार्य स्वयं ब्राह्मण कुल में जो महाविष्णु, और ये कथा में आती है, शांतिपुर में जब आए और हरिदास जी वहीं पर पास में भजन करते थे फुलिया में, वो भी आए कीर्तन करते हुए। वो बाहर बैठ गए, अपने को दीनहीन कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुस्लिम कुल में जन्मा हूँ, मेरे को छू के कहीं लोगों का पवित्रता न हो जाए, तो उस कोटि के सब ब्राह्मण हैं। तो हरिदास अद्वैताचार्य प्रभु आए, गले लगे उनसे, और गले लगने के बाद में उनको बैठा दिया। और जब भोग लगा भगवान को, क्योंकि तो वैष्णव जो श्राद्ध करते भगवान को भोग लगा के प्रसाद देते पितृजनों का, अलग से कुछ नहीं। तो सबसे पहला पात्र जो था उनको बैठा के बोले आप पाओ, अगर आप अकेले पा लिए तो मैं समझूंगा कि लाखों विप्रों का भोजन हो गया। ये होता है वैष्णवों के, मतलब भक्त होने पर उसकी ऐसी विशेषता है। तभी जमुनाचार्य जैसे तत्वज्ञ श्री संप्रदाय के और षटकोप जी को चरण धूलि को सिर पर चढ़ाते हैं और सबको तलाक देते हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं मानेगा तो मेरे कुल का नहीं है, मेरे परंपरा का नहीं है। जैसे मैं इनको अपना सर्वस्व मान रहा हूँ, सब कुछ जो हो सकता है जितने समान, ऐसे आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो शुद्ध भक्ति का विचार अलग है, और जो इस विचार को देता है, जो सिद्धांत को दे के जीवों को भगवान तक ले जाता है, वही गुरु पदवाच, वही व्यास। नहीं तो फिर ऋषभ देव ने ऐसे गुरुओं के लिए फिर ये भी बोला, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, न जत समुपेत मृत्यु। जो सामने मृत्यु से हमको बचाए नहीं, जन्म मर्दन से उद्धार करके गोलोक वृंदावन में पहुंचा दे, तो गुरु गुरु नहीं। और माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, देवता देवता नहीं, भी तो भागवत के वचन है। तो गुरु कौन है? जो भगवान की सेवा भगवान तक ले जाए। जैसे सुखदेव गोस्वामी आचार्य पंचक में आते हैं, सुखदेव, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादी, आज इनकी पूजा होती है।
क्योंकि सब व्यास है, इन्होंने जगत को बहुत कल्याण किया, इन्होंने खूब भक्ति दिया, इनके जैसा कौन भक्ति देगा। अगर रामानुजाचार्य जी नहीं आते तो आज हमें भक्ति रस का सुख का कहाँ से स्वादन करते। उन्होंने जैसा सुंदर भक्ति दिया और सबको दी। अब दक्षिण भारत में जाएंगे और जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे ये जो क्या इसको बोलते हैं सबर, वो लोग वहाँ रसोई बनाते हैं। भगवान ने जगन्नाथ स्वीकार किया था, सबर से बोले तुम्हारे जो वंश के लोग होंगे वो मेरा रसोई बनाएंगे और वो लोग हमको उठा करके रथ पर बैठाएंगे। कभी रामानुजाचार्य गए, उनको अच्छा नहीं लगा तो जगन्नाथ जी उनको सोए वहाँ से श्रीरंगम भेज दिए रातों रात। तो वो समझे सब चीज़ के कि भक्ति में भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने सबको वहाँ पर स्वीकार किया, सबको दीक्षा दी। जब वो कावेरी में स्नान के लिए जाते हैं तो ब्राह्मण शिष्य के कंधे पर हाथ रख के उतरते, और जब वहाँ से निकलते तो धनुर्दास एक पहलवान था जो किसी वेश्या पर आसक्त था, बाद में भक्त बन गया, रामानुज बनाया। तो उसको लगता था कि वेश्या से कोई सुंदर है ही नहीं, उसी की तरह मुंह करके रास्ता में चलता था, उल्टा उल्टा। वो सब कथा जानते हैं। वो रंग जी के मंदिर में पहुंच गए वेश्या, तो वो भी उल्टा ऐसे चला है। रामन पर्दा बंद था और पर्दा खुलेगा नहीं कि उल्टा वहाँ पर खड़ा है, और वो आई थी दर्शन के लिए। फिर जब रामानुजाचार्य आए और उनको बोले इधर क्या देखता है, इधर देखो। वो बोलता उधर क्या देखेगा, इधर देखो। उधर तुम्हारे पत्थर में क्या रखा है, मेरे इधर में देखो कितना है, इसको देखेगा सब पूजा पाठ भूल जाएगा। तो बोले एक बार मेरी तरफ देखो, अगर तुमने नहीं भूला तो मैं तुम्हारी तरफ देख लूँगा। बोला दिखा क्या। उन्होंने जैसे पर्दा खोले, सिर पर हाथ रखे, बाद में उसका देखना ही भूल गए। कहाँ है हाड़ मांस के पुतला और कहाँ सच्चिदानंद रंगनाथ। तो जब उन्होंने उनसे दीक्षा ली, जब वैष्णव हो गए, तो रामानुजाचार्य उनके ब्राह्मणों के शिष्यों के कंधे पर हाथ रख के उतरते हैं और धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के स्नान के बाद ऊपर उठते हैं। तो वो सब शिष्य नहाते समय हमको पकड़ते हैं और नहा के उतरने के बाद इनको पकड़ते, क्या बात। क्योंकि नहाने से पहले इनको पकड़ के जाओ तो कोई बात नहीं, नहा के शुद्ध हो जाएंगे, और नहाने के बाद फिर इसको पकड़ने से अपवित्रता नहीं आएगी, क्योंकि है तो ऐसे ही जाति का उनके मन में, वही से दिखाने के लिए कि था ऐसा जाति का। लेकिन जब दीक्षित हो गया, जब भगवान का हो गया, तो मेरा भी पूज्य हो गया एक तरह से। क्योंकि जब भगवान की हम पूजा कर रहे हैं और उसी का जाति कोई हो, तो उसके फिर अछूत कहाँ रह गया। वो सब शिक्षा दिए, बड़े बड़े आचार्यों ने दिखाए। इसलिए ये हमारे पूज्य है जिन्होंने ऐसे जगत को एक भावना में बांधा, सबके मंगल की कामना किया। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। क्योंकि पधारणता आचार्य किए, इन आचार्यों ने आचरण करके उस जगत को जगत में स्थापित किया, उसको ऐसा संस्कार दिए, सबको सिखाए, और होता है। अब यही देखो सब प्रमाण है। जहाँ पर मदिरा ही पानी होता है और मांस ही भोजन होता है प्रमुख रूप में, समझ रहे हो ना। अगर पूरा दिन दारू मिल जाए तो पानी ना भी मिले तो भी चलेगा, उसी वही पानी का काम कर देता है। और जहाँ पर मांस आदि अभक्षी जहाँ पर मिलता रहे तो उसी से पेट भर जाता है, ऐसा स्वभाव है। लेकिन ये वर्षों से वो मांस मदिरा वो सब छोड़ करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कर रहे हैं, तब इसको क्या मानेंगे। क्योंकि जब उस आचार को मान रहे, उस विचार को मान रहे हैं, उस संस्कार को मान रहे हैं, तो इनके पर फिर दया करेंगे, कृपा करेंगे, नहीं इनको भगा देंगे, बोलेंगे तुम कथा मत बोलो, कथा मत सुनो। यदि उस पर प्रतिष्ठित होकर कर रहा है, आचरण में आके कर रहा है, तो महाप्रभु के तो समय में चंडाल ब्राह्मण भी गले लग के हरि बोल कर रहे। चंडाल ब्राह्मणे करे कोला कोली कबे व छीलो ये रंग। क्योंकि यहाँ पर केवल संबंध भगवान से लेकर के, यदि भगवान के परमात्मा से जब जुड़ जाता है तो व्यवहार नहीं चलता। व्यवहार को अपने व्यवहार में चलाओ, कोई मना नहीं, लेकिन व्यवहार को सब जगह पर नहीं हो। तीन आचार्यों ने वही शुद्ध विष्णु को भक्ति को दिया और सबको अधिकार दिया, सब भक्ति करें। भगवान भी गीता में सबको बोलते हैं, कौन मेरी भक्ति नहीं करते। मामी पार्थ व्युप श्रीता, मेरे आश्रय लेके जे अपनी सुपाप जो ने स्त्री वैश्य तथा शूद्र
तेपि जानती पराम गति। मेरे आश्रम स्त्री वैश्य शूद्र सब सूद हो जाते, परागति पाते। जब ऐसे लोग मुझको पाते तो किम पुनर्ब्रह्मणा, यदि कोई ब्राह्मण है, राज ऋषि है, महर्षि है, विपऋषि है, देव ऋषि है, आचार्य है, जगत गुरु है, तो उनके लिए क्या कहना, वो जरूर मेरे को प्राप्त करेंगे। सबके लिए मेरे ऊपर, सबके प्रति मेरी कृपा। ताजिन आचार्यों की पूजा होती है, इसलिए आचार्य पंचक में सुखदेव गोस्वामी आते हैं, और मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु साम्य, निम्बार्काचार्य। कृष्ण पंचक, आचार्य पंचक। उसके बाद में आता है व्यास पंचक। व्यास पंचक पहले बोलो। व्यास में वेदो व्यास जी, पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंत। क्यों, व्यास जी के 4 शिष्य हैं और गुरु जी के ज्ञान को उन्होंने विस्तार किया, इनकी पूजा होती है। सुख जी की पूजा आचार्य में हो जाते, उन्होंने भागवत का प्रचार किया। फिर आते सनकादिक पंचक, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और एक विश्वक से, इन 5 की आज पूजा होती है। इन्होंने भक्ति का विस्तार किया। कितने हो गए? कृष्ण पंचक, आचार्य पंचक, व्यास पंचक, कृष्ण पंचक, व्यास पंचक, आचार्य पंचक, सनकादिक पंचक। उसके बाद में है गुरु पंचक। गुरु कहने से पूरे गुरु परंपरा, 5 तो मूल रूप से आएंगे। गुरु जो हमारे वर्तमान में है, फिर गुरु के गुरु, इसको बोलते हैं परम गुरु, फिर उनके गुरु परमेष्ठी गुरु, फिर उसके गुरु पर गुरु, फिर उसके गुरु परात्पर गुरु, पर गुरु, परात्पर गुरु, ऐसे परमेष्ठी गुरु, फिर पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, फिर परात्पर, परम गुरु, फिर पर गुरु, परात्पर गुरु, ऐसे 5 हो जाते। इतना तक बोले, लेकिन आगे भी जो आएंगे वो सब आज उनकी सब की पूजा होती है, अर्थात पूरे गुरु परंपरा की पूजा होती है। फिर आता है उपास्य पंचक। हमारे उपास्य 5 हैं, राधा कृष्ण, गौर गदाधर और गुरुदेव। क्योंकि आचार्य माम विजनयात, गुरु और भगवान में जैसे देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, ऐसा बहुत सारी बातें। जो भगवान की भक्ति करते, गुरुदेव की नहीं करते, गुरुदेव की भक्ति करते, भगवान की नहीं करते, तो चलेगा नहीं। बल्कि भगवान करते मेरा तो बाद में कर लेना, पहले गुरु को करो। प्रथमम तो गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम पूर्वम सिद्धिम अपनोति ही अन्यथा निष्फलम वर। जो पहले गुरु की आदर नहीं करता, पूजा नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, सीधे भगवान की पूजा करने चला जाए, तो ऐसी पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए पहले उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे कृपा लो। वो जब आशीर्वाद दे तो भगवान की सेवा करो। प्रथम गुरु पूजा ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम अपनोति। कल भी बता रहे थे, शायद कल ने परसों कथा में, कि जो नैमिषारण्य में बलदेव प्रभु जी आए, वो अखंड गुरु तत्व, और सूत जी वहाँ पर सौनक आदि ऋषियों के सभा में कथा कर रहे। ऋषियों ने उनको आदर करके आसन पर बिठाया है, वरण किया है, व्यास के रूप में कथा सुन रहे। और जब बलदेव प्रभु जी आए तो सब ऋषि खड़े हो, क्योंकि सारे गुरुओं के गुरु आ गए। ये कृष्ण ही है, कृष्ण के स्वरूप है। उनका द्वितीय विग्रह श्री बलराम। जय जय देव अच्युत अनंत परात्पर स्वयं अनंत दीर्घंत गत सुर मुनिंद्र फरिंद्र बरायते मुसिलिने बलिने हलिने नम। सारे देवता, ऋषि, मुनि, शेष सब जिनकी स्तुति करते, जय जयकार करते, वो अनंत। इसलिए ऋषि लोग सब खड़े होकर के स्वागत किए, प्रणाम किए, और सूत जी आसन पर बैठ के कथा बोल रहे। बहुत से लोग एक इसका तर्क देते हैं कि बलदेव प्रभु ने सूत जी को इसलिए मार दिया कि वो विलोम जाति के थे। मतलब उनका माँ जो था वो ब्राह्मण कुल का, पिता क्षत्रिय कुल का, उसको विलोम बोलते हैं। यदि पिता ब्राह्मण और माता नीच कुल का हो तो उसको अनुलोम बोलते हैं। एक प्रकार के वर्ण संकर बताया जाता है। लेकिन ये सब नियम व्यवहार में चलता है, परमार्थ में सब शुद्ध हो जाता है। ऐसे नियम बनाएंगे तो बहुत उल्टा सब आ जाएगा। तो व्यास जी के लिए भी कई प्रश्न उठेंगे, लेकिन जो भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाते वो विप्र हो जाते। वो ब्रह्म, जो ब्रह्म जनाति ब्राह्मण जन्मना जायते सूत्र दिए संस्कारात द्विज उच्यते। तब संस्कार जब हो गया, उस चीज़ में प्रतिष्ठित हो गया तो द्विज
वेद में जो स्थित है वो ब्राह्मण है इत्यादि। तो यहाँ पर जो बलदेवपुर जो उनका वध किया इसलिए नहीं है कि वो विलोम थे, ये तो जिसके मतलब बिल्कुल जो कर्म स्मार्थ होते हैं, जिसकी समझ बहुत छोटी होती है ऐसा बोलते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसलिए नहीं वध किए। वहाँ पर भी राम कीर्तन रामदास आए, नील कीर्तन रामदास आए, तो वहाँ पर एक गुरुनानंद से ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, और वो कृष्ण है, बलदेव जी के शिष्य हैं, बलदेव जी के समान ही है, और उन्होंने उनको देख करके प्रणाम नहीं किया। तब वो हंस के बोले कि दूसरा लोम हस्तन सूत है, जो बलदेव जी को देख के प्रणाम नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ। तो नियम है कि हम पूजा कर रहे हैं या व्यास गद्दी पर बैठे हैं, और अगर हमारे गुरु जी हमारे सामने आ जाए तो क्या करेंगे? अब बैठ के बोले हम तो पूजा कर रहा है, इतना बड़ा काम करे भगवान को छोड़ करके कहाँ जाना? तो वो अहंकार नहीं चलेगा। यदि श्रेष्ठ जन और गुरुजन आ जाए तो भगवान की पूजा छोड़ कर कोई भी काम कर लो, कथा बैठ रहे हैं, व्यास गद्दी पे बैठ के कथा बोल रहे हैं, तुरंत उतर जाओ, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अगर वो बोलें तब फिर बैठ करके बोलो, और नहीं तो कहिए प्रभु आप इस पर विजय, ये आपका है, उनके चरणों में बैठ जाओ। यदि वो बोलने लग जाए तो उनको बोलने दीजिए, आप नीचे बैठ जाइए। और यदि फिर दोबारा कहें कि बैठो, सौम्य बैठो, शिष्य बैठो, कोई बात नहीं, तो उनका आदेश लेकर बैठो। अरे सारे गुरु के गुरु आगे सब बड़े बड़े लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो इन्होंने उस मर्यादा को, आचार को तोड़ा। तो उनको आचरण रहित जान करके बलदेव प्रभु शिक्षा के लिए उनका वध के पूसा से मार दिया, क्योंकि जो उसमें प्रतिष्ठित उनका आचरण होता है, आचरण को अगर नहीं मानेंगे तब शूद्र है। वहाँ कैसे बैठ गए? जो आचरण है, जो हर चीज़ का तो मर्यादा है ना, तो गुरु आए तो उनको प्रणाम करिए, आदर करिए, इसलिए उनको मार। अगर उनको सूत जाति से विरोध था, कि प्रतिलोम थे, तो फिर उसका बेटा को फिर क्यों बैठा दिए? वो भी तो सूत है, फिर उसको बैठा के कथा सुनवा रहे हैं। ऋषि लोग जब बड़े दुखी हो गए कि प्रभु अनर्थ हो गया, हम लोग तो इनको प्रतिष्ठित किए थे, आसन दिए थे, और आपने इसको ऐसा वध कर दिया, हम कहाँ कथा सुनेंगे? तब बोले क्या करूं? बोले इनका एक पुत्र इन्हीं के समान गुणवान है, उनका नाम है उग्र सर्व, बहुत कथा सुने हैं, आप उसमें कृपा करके उनको प्रतिष्ठित करें। फिर उनको बैठाए, आशीर्वाद दिए, फिर वो कथा बोल। ये सब सिद्धांत है कि श्रेष्ठ जन आने से उनका आदर हो, क्योंकि बिना गुरु की कृपा, बिना वैष्णव कृपा कोई वैष्णव नहीं बन सकता। और जिस गुरु की कृपा हमें प्राप्त हुई है वो हमेशा हमारे प्रभु हैं। चक्षुदान दिलजयी जन्म जन्म प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, प्रेमा भक्ति जहाँ है ते, अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चले। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बन, लोकनाथ लोकेर जीवन, हाहा प्रभु कर दया, देहा मोरे पद छाया, तू पद ले। तो गुरु वैष्णव हो, ये सारे लक्षण बताए, और भागवत में यदि स्थित है तो फिर क्या करें? क्योंकि हम लोगों का तो प्राण ही भागवत, हमारा ग्रंथ ही भागवत है। महापुरुष संपूर्ण जीवन भागवत में डूब के रहे, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, भागवत के सिद्धांत का पालन किए। आराध्यो भगवान ब्रजस्तन धाम वृंदावन, रम्या काचिक उपासना प्रजबधु जाकर की सत्य। तो आज के दिन पराशर नंदन सतवती नंद व्यास जी प्रकट हुए, और उन्होंने जीवों कल्याण के लिए एक वेद को 4 भागों में विभक्त किए, 4 शिष्यों को दिए। ऋग्वेद पहल को दिए, साम जैमिनी को दिए, यजुर्वेद वैशंपायन को मिला, और अथर्ववेद सुमंतु को। इन चारों शिष्यों ने उसका बहुत शाखाएं बनाई, विस्तार किया अपने अपने विभाग में, और बहुत जगत में इसका प्रचार हुआ। फिर भी व्यास जी को प्रसन्नता नहीं मिली। खूब धार्मिक कर्म, पूजा पाठ, हवन आदि हुआ, लेकिन ये सब का परिणाम फल या तो पुण्य करके स्वर्ग चले जाओ, या पृथ्वी का राजा बन जाओ, कोई बहुत धनी बन जाओ, इत्यादि इत्यादि, यही सुख मिला। महाभारत आदि भी दान पुण्य करके वो भी स्वर्ग तक ही सीमित रह गया। तो उदास सरस्वती के तट पर वो बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि जीवों के कल्याण के लिए
जितना हो सकता था उतना हमने किया, लेकिन मैं अप्रसन्न क्यों हूँ? तब नारद जी आए और उन्होंने कहा कि आपने जो भी किया उससे जीवों का आत्मा कल्याण नहीं हुआ। क्षणिक उनको जगत के सुख सुविधा तो मिल गई, लेकिन जब तक जीव का शाश्वत शांति नहीं मिलेगा तब तक कैसे उसका कल्याण? इसलिए आप विचार करिए, और जो भक्तों का प्रिय जो वस्तु है उसके बारे में करिए। और भक्तों का प्रिय भगवान होता है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान के साथ उनका संबंध होता है, तो वो सब बताइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के वर्णन आपने बहुत कर लिया। अब पंचम जो पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, उसको हृदय से बताइए। ये सब नारद जी बहुत समझाए। अभी समय अधिक हो रहा है और कल परसों भी कथा हम लोग श्रवण किए हैं, तो बार बार उसी को ना करके व्यास जी ने नारद जी ने शेष में ही बोला कि व्यक्ति का जितना भी साधन है, अनुभव है, ज्ञान है, जितना भी उसको सुकृति है, सबका फल है कि भगवान की महिमा को कहे और सुने, वर्णन करे। तपस्या का फल, वेदाध्ययन का फल, दान का फल, बुद्धि का फल, और जितने भी चेष्टा है, जो भी हम दिन में चेष्टा करते हैं, उसमें कुछ ऐसा समय निकालो कि भगवान की कथा सुन सके, कह सके, भक्ति कर सके। यदि ऐसा नहीं किया, सारा समय बस बोझा ढोते रह गए, तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं। क्योंकि बोझा ढोने से और ढोने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। व्यक्ति जितना विषय में जाएगा उतना निर्लज होता चला जाता है, सब धर्म कर्म को फेंक देता। तो ऐसे जीव कैसे अपना उद्धार करे? तो कहते हैं हरि लीलानुवर्णन। कितना भी बड़ा घोर विषय ही हो, कितना भी बड़ा कोई हो क्यों न हो, कितना बड़ा ध्यानी ज्ञानी जोगी हो, जब भगवान की कथा होती है, कथा में जब बैठ जाता है तो सब भूल जाता है। सुखदेव जी इसके साक्षी हैं। जब हरिद्वार में सुखताल में कथा कर रहे हैं, हरिद्वार के पास गंगा तट पे, तो वहां पर कौन कथा में नहीं बैठे? बड़े बड़े जटाधारी, बड़े बड़े ज्ञानी जोगी कर्मी। लेकिन जब इस सत्र चला तो 7 दिन तक सब भूल गए। कथा में इतना तन्मय हो गए कि ज्ञान ध्यान सब भूल गए हैं। संसारी लोग संसार भूल गए। कथा में एक रस है, अगर थोड़ी उसमें रुचि हो जाए, रति हो जाए, तब फिर विषय जीव निर्लज होकर विषय की तरफ नहीं भागेगा। कथा आने से संसार के प्रति जो भागना है, जो विषय भोगने के जो निर्लजता के भाव है, लाज शर्म छोड़ के आदमी भागता है। बहुत ऐसे देखने में आता है जहाँ पर सारा ईमान धर्म बेच देता है, बस उसको इंद्रिया सुख चाहिए, इतना निर्लज हो जाता, कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं। तो ऐसे निर्लज जीवों को स्थिर करने के लिए संसार में कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत। इसमें अगर मन लग गया, इसमें अगर रस आ गया, तो सब रस फीका पड़ जाता है। बस इसमें मन लगे, इसके लिए ऐसे गुरु के पास, ऐसे गुरु कृपा। जैसे सनातन गोस्वामी के संबंध में रघुनाथ गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि मैं बड़ा अंधा, बड़ा न समझ, कुछ नहीं जानता कैसे भक्ति करनी चाहिए, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कृपा करके वैराग जुग भक्ति रसम प्रजत्न अपायन माम अनभिक्षुमंदम कृपाम्बो दुर्जा पर दुख दुखी सनातनम प्रभुम तमाश्रया। कैसे वैराग से पूर्ण भक्ति हो। हमने इन गुरु वर्गों को देखा, एक मुट्ठी चना चबा लेते हैं, एक लोटा मट्ठा पी लेते,
और हा राधे ब्रज देवी के चललित, हे नंद सुनो कुत, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी बन्ने कुत, हो शांता बीति सर्वतो ब्रजपुरे खेदर महाविवल। खेद पूर्वक विवल होकर के प्रेम में लोटपोट होते हुए पूरा शरीर अश्रु से भींज रहा है, शरीर लथपथ हो रहा है मिट्टी से, और पुकार रहे एक एक वृक्ष के नीचे, एक एक सरोवर के नीचे, एक एक कुंड के पास जा करके, कभी गोवर्धन में, कभी राधा कुंड में, कभी कुसुम सरोवर, कभी मान सरोवर। हा राधे, हे ब्रज देवी, हे ललित, हे नंद नंदन, अब कहाँ। इस प्रकार से विह्वल होकर भजन किए, और उनको देख करके हमारे अंदर में ऐसा वैराग्य, ऐसा भक्ति का उद्गम हुआ। प्रयत्न, पहले तो हमारे इसमें रुचि नहीं थी, करने की इच्छा नहीं, उन्होंने प्रयत्न कर। तो रघुनाथ गोसाई पाद आए तो बहुत विरह में थे, रूप सनातन को अपने पास में रखे छोटे भाई की तरह, और जो उनके हृदय में था सब उनको दे दिए प्रयत्न करके, और उनको पिलाए सारे रस। रघुनाथ गोस्वामी ललित माधव, विदग्ध माधव, दान के लिए कौमुदी आदि जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी जी का, उनको पढ़े, उनमें सब ऐसा तीव्र विरह हुआ। उन्होंने भी बाद में तो मुक्ताचरित, और उन्होंने भी कौमुदी लिखे, दान लीला लिखे, इत्यादि इत्यादि। तीनों ने हमको वैराग से युक्त ऐसा भक्ति रस प्रयत्न करके पियाए। इसमें मैं अंधा था, अनिरुद्ध था, मेरी कोई इच्छा, कोई रुचि नहीं थी, लेकिन कृपा बुद्धि, कृपा करके पर दुख दुखी, जो दिन का दूसरों का दुख ही अपना दुख हो जाता है, पियाए। ऐसे सनातन गोस्वामी जी का हमारे गुरुजी बोलते थे इस प्रणाम में कि उन्होंने तो अपने गुरुजी को बोला सनातनम तमश्रयामि, जिन्होंने हमको दिया, मैं किसको बोलूं, तो कहते थे प्रभुपाद तमश्रयामि। प्रभुपाद जी को इसी मंत्र से प्रणाम करते। हम किसको प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजी को। हमारे गुरुजी ने ये चीज़ दिया, नहीं तो हम कहाँ जन्मे थे, कहाँ कीड़ा मकोड़ा की तरफ पड़े थे, करोड़ों जन्मों में हमको कोई सूद नहीं लिया, किसी ने हमको चीज नहीं दिया, कोई नहीं बताया। आज जिसने बताया वही हमारा सब कुछ। अब जिसने बताया वो हमारा हमेशा के लिए हो गया, अब उसको हम छोड़ने से। प्रहलाद जी कहते कि मैं तो इन असुरों के संग से पतन की ओर जा ही रहा था। असुर का बेटा असुर बनेगा नहीं तो क्या बनेगा, भक्त बनेगा। यही तो परंपरा है, जिसका बेटा जैसा उसका बनेगा। लेकिन बीच में परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया। गुरु जी आ गए और बोले तुम तो भगवान का, तुम असुर क्यों अपने को मानता। सब भगवान के, सब भगवान के भक्ति करें। भगवान के भक्ति में कुछ नहीं, केवल प्रीति होना चाहिए, भाव होना चाहिए। देवता ब्राह्मण आदि है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। नालम देवत्तम द्विजत्तम ऋषितम बासुरात्मज प्रिनाय मुकुंद न बीतम न बहुव्यता न दानम न तपोज्य न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्तया हरि अन्यत विडम्बन। प्रहलाद जी के शिक्षा। एक जन असुरों के संग से पतन की ओर जा रहा था, लेकिन देव ऋषि नारद जी ने हमको बचा लिया, गुरु जी ने बचा लिया। सो हम कथम नु विसृज तब भृत्य सेवा। ऐसी स्थिति में मैं आपके भक्तों का संग सेवा कैसे छोड़ सकता। प्रहलाद जी की स्तुति स्वामी महाराज जब विदेश गए तो अपने उज्जवल दूत के प्रेयर में इसको उन्होंने स्मरण किया, लिखा एवं जनंग निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुजा प्रपतन प्रसंगात कृतवात्मसाद सुर ऋषिना भगवन गृहीता सोहं कथं विसृज तब भृत्य सेवा। तो मैं आपके भक्तों का जो इतने प्रिय हैं और वो हमारे गुरु जी हैं, मैं किसी स्थिति में उनका साथ, उनकी सेवा नहीं छोड़ सकता। यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप कहेंगे प्रहलाद मैं भी तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और गुरु जी भी करते हैं, तो अगर गुरु में और मेरे में कभी लड़ाई हो गया तो कभी हो जाता है, भगवान भक्त में लड़ाई हो जाती है। जैसे भीष्म जी और कृष्ण में हो गया लड़ाई, है तो भक्त लेकिन लड़ भी जाते कई बार। तो कभी हमारे उन और बोले कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप दोनों में कुछ खटपट हो जाए और स्थिति ये हो जाए कि हम किसका पक्ष लें, क्योंकि गुरु जी भी हमारे प्रिय हैं और आप भी हमारे प्रिय हैं, और उसमें यदि एक प्रश्न खड़ा हो जाए कि तुम किसके साथ लेना चाहते हो, अब दोनों में तो खटपट चढ़ गए। तो प्रहलाद जी कहते ऐसी स्थिति आएगी तो मैं गुरु जी के साथ जाऊँगा।
क्योंकि मैंने तो आपको बाद में जाना, पहले तो गुरु जी को जाना, उन्होंने आपके बारे में बताया। अगर वो नहीं बताते तो हमको क्या मालूम आप भगवान है वैसा वैसा, आप दयालु हैं, कृपालु। इसलिए बलि महाराज ने भी इस मर्यादा को तोड़ा। गुरु त्याग की बात नहीं है, लेकिन जरूरत होने पर यदि गुरु विरोधी हो भगवान का तो वहाँ पर गुरु का भी त्याग की बात है। ऐसे साधारण समान रूप से गुरु त्याग की बात नहीं। एक बार जो हो गया सो हो गया, वही हमारे जन्म देने के पड़े। लेकिन गुरु यदि अन्याय की बात करे, भक्ति से दूर हटा दे, भक्ति में लगा करके बोले जाओ संसार करो, जो मर्जी करो, सब कल्याण हो जाएगा, मंगा, सब उल्टा पलटा बोलने लगे, सिर उसका मतलब बिगड़ जाए, तब फिर सदगुरु के पास जाना चाहिए, फिर उस गुरु से हट करके। लेकिन जब तक गुरु में कोई बड़ा दोष न दिखाई पड़े तब तक गुरु त्याग की बात नहीं, वो जन्म जन्म के पड़े। तो क्या हम बता रहे, उपास तत्व जिसमें राधा कृष्ण गौर गदाधर गुरु जी आते, इनकी उपासना। और उसके बाद में आता है एक और तत्व, पंच तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये पांच, ये सब व्यास पंचक में आते हैं। 5-5 करके 7 बचे 35 तो हैं, लेकिन इनका और शाखा प्रशाखा में बहुत हो सकते हैं। 7 तो हो गए। कृष्ण, व्यास, आचार्य, सनकादि, कितने हुए? 4 हुए। गुरु 4 हुआ, गुरु तत्व, गुरु पंचक 5, उपास्य 6, पंच तत्व 7। ये जब पूज्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज खड़गपुर में अपने गुरु जी के तिथि में गए थे, प्रभुपाद जी के व्यास पूजा में, हमारे गुरु जी और कई महाराज लोग मिलकर इस प्रकार से सब व्यास पंचक की पूजा किए। और एक परंपरा श्रीवास पंडित के वहाँ पर आरंभ हुआ था, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी जब व्यास पूजा कर रहे हैं और महाप्रभु जी उनके हाथ में चंदन माला दे के बोले श्रीपाद व्यास की पूजा करिए, श्रीवास दिए और महाप्रभु जी ले के माला चंदन हाँ हूँ कर रहे हैं। और महाप्रभु जी बार बार बोले पूजा क्यों नहीं करो, व्यास जी का सामने चित्रपट है, माला डालिए व्यास जी। नित्यानंद प्रभु जी बाएं दाएं करते करते थोड़ा सा मौका मिला और सीधे महाप्रभु जी गले में माला डाल दिया, चंदन लगा। बोलो व्यास पूजा महामहोत्सव की, सब भक्त ताली मारे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी का जो व्यास है वो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनके गुरु है, उनसे उनको मिला है। तो जो शिष्य अपने गुरु की पूजा करेगा, न कि गुरु अपने शिष्य की पूजा करेगा। व्यास जी नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य में आ जाते, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी हैं कृष्ण के बाद उनका दूसरा स्थान है। पहला गुरु कृष्ण, दूसरा नित्यानंद प्रभु, फिर उसके बाद ब्रह्मादि सब आते, क्योंकि ब्रह्मा से ऊपर है लोग। ये ब्रह्मा के शिष्य है, कृष्ण के शिष्य ब्रह्मा और ब्रह्मा के शिष्य नारद, नारद के व्यास। तो परंपरा में तो ही नियम है, अपने गुरु को पूजा करेंगे जिनसे उनको मिला। और कृष्ण महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को सब दिया, अपना ज्ञान अनुभव तत्व, उन्होंने उनको आदेश दिया कीर्तन के लिए, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, सर्वत्र आमर आज्ञा करह प्रकाश। कौन आज्ञा देगा नित्यानंद प्रभु जी को? व्यास जी देंगे, नहीं चैतन्य महाप्रभु देंगे। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दे रहे, और जो आज्ञा देते हो गुरु होते हैं, मतलब मेरा आदेश है। कौन देते हैं? जो बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। और कीर्तन प्रचार में नित्यानंद प्रभु का आदेश दिए, अमर आज्ञा सर्वत्र अमर आज्ञा करह प्रकाश। तो जो गुरु जी हमको आज्ञा देकर कृष्ण भक्ति कराते हैं, कृष्ण प्रचार कराते हैं, सारे तत्व हमारे हृदय में डाल देते हैं और कहते हैं अमर आज्ञा गुरु है तारो ये देश, जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। अमर आज्ञा अमर आज्ञा गुरु है तारो ये देश। नित्यानंद प्रभु जी को उन्होंने गुरु पद भी दिया कि सबको कृष्ण कृष्ण बोलवा, ये मेरा आदेश, सब कृष्ण भक्ति। इसलिए उन्होंने उनको अपना गुरु मान करके माना। जारे देखो तारे कहा, तो कुछ मन में आ रहा था
बोलते बोलते चला गया। बहुत एक अच्छा सुंदर विचार। तो गुरु जी कृपा करके वो चीज़ हम हृदय में दिए, और उनका आदेश भी है कि जो भक्ति, जो सिद्धांत, जो विचार, जो भाव हमने आपको प्रदान किया है, उसको अपने पास ही दबा के मत रखो, उसका प्रचार करो। महापुरुष जी बोले हमारा आज्ञा है, गुरु है तारो ये देश। और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, जब 4 श्लोक दिए, ज्ञानम परम गुह्यम में जथा भाव जथा जथा हम जथा भाव इत्यादि, और उसके बाद फिर कहते कि देखो, जिस किसी प्रकार से जीव भगवान की भक्ति करे, ऐसा संकल्प लेकर के तुम इस कथा का प्रचार करो। जथा हरो भगवती निर्नाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन अखिल धारा इति संकल्प वर्ण। तो एक गुरु जी अपने शिष्य को जो सारे रहस्य ज्ञान देते हैं और एक संकल्प कराते हैं कि मैंने जो दिया है वो आगे तुम भी इसको लोगों में देना, जिससे सब लोग कृष्ण भक्ति को पा सके। अकेले मैं कहाँ तक जाऊं, कहाँ तक वितरण करूं, इसलिए सबको अधिकारी बना दिया। तुम भी अधिकारी। यदि कृष्ण भक्ति में श्रद्धा है तो इस श्रद्धा ही कृष्ण भक्ति का अधिकार देता है। कृष्ण भक्ति में और कोई ज्ञान, ध्यान, विद्या, बल, बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। इसका अधिकार प्राप्ति का जो लक्षण है, अधिकारी कौन है? जिनमें श्रद्धा है, विश्वास है। वो चाहे बूढ़ा है, न जवान है, कमजोर है, न कि बलवान है, पढ़ा लिखा न अनपढ़ है, वो कोई बड़ी बात नहीं। विश्वास है, श्रद्धा है, मानता है, तो बड़े से बड़े अनपढ़ गवाह है, भक्ति करके भगवान को पा लिया। और यदि उसमें सब कुछ है तो क्या अच्छी बात है। फिर तो जैसे महाप्रभु के सब गण बड़े विद्वान हैं, बड़े पारंगत है, रूप सनातन आदि जैसा विचार, जैसा सिद्धांत है हरि भक्ति विलास आदि में दिए हैं, इससे बड़ा पंडित कौन है? बड़े बड़े पंडित भी इतना शास्त्रों को ढूंढ करके इतना सुंदर विचार नहीं स्थापित कर सकते इन्होंने जैसा किया। तो ये सब आ जाए तो और भी अच्छी बात, लेकिन नहीं है तो भी चलेगा। भक्ति में तो केवल एक ही चीज है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम शेष में हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव गतिरन्य। कुछ भी साधन करो, लेकिन अगर मूल हरि नाम नहीं है तो ये सब गति नहीं देंगे। और ये कुछ भी नहीं है, केवल हरे कृष्ण है, चलेगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, इससे सब सिद्धि। यह आए सब सिद्धि है वे सवार महापुरुष। यह जप दिया इथे विधि नहीं यार, खाइते सुईते जथा तथा नाम है, देश काल विचार नहीं सर्व सिद्धि है, चेतो दर्पण मार जन्म भव महादाव सब। यही सब चीज को ग्रहण करके जगत में प्रचार हो, सब कृष्ण भक्ति करें, यही व्यास पूजा का तात्पर्य। व्यास इसी भक्ति को, इसी कृष्ण के संबंध को पूरे जगत में विस्तार की, इसलिए व्यास कहलाते। व्यास विस्तार, जो जितना विस्तार कर सकते उतना बड़ा व्यास। और सनातन गोस्वामी भी कम नहीं, उन्होंने भी इस शुद्ध भक्ति को बहुत विस्तार किया। बृहद भगवतम में पढ़ेंगे तो सालग्राम ब्राह्मण को उपासक से लेकर के वो राजा की उपासना के तारतम्य दिखा रहे हैं। वो ब्राह्मण कहते मैं थोड़ा सेवा करता हूँ, राजा के पास देखो कितना उपचार से सेवा करता है। राजा बोले हमसे ज़्यादा इंद्र करता है। उसके पास बड़े बड़े देवता लोग भी आ जाते हैं, वो वामन भवन के साथ साक्षात रहते हैं, बैठते उठते हैं, वो हमसे श्रेष्ठ भक्त है। और बोले हम नहीं, ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठते, वो महाविष्णु की उपासना करते। वो बोले शिव के पास जाओ, वो तो कृष्ण प्रेम में पागल होकर नाचते गाते रोते हंसते रहते। उनके पास गए तो बोला कि मैं नहीं हूँ, प्रहलाद जी के पास चले। प्रहलाद जी हमसे कहा, क्योंकि जो कृपा प्रहलाद जी के दिए, प्रहलाद जी खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जैसे कृपा हुई, न ब्राह्मण हो, न भगवत न वै रमाए, न ब्रह्मा को, न शिव को, न लक्ष्मी को मिले। प्रहलाद जी के पास बोले हनुमान जी के पास जाए। मैं थोड़ा ज्ञानी टाइप का हूँ, मैं सोचता हूँ भगवान को क्या भोग लगाऊँ, तो निज लाभ में पूर्ण है। लेकिन हनुमान जी भगवान की खुद सेवा करते, कंधे पर चढ़ा के दूध मुन को इधर से चलते हैं, उनका सवारी बन जाते हैं। कोई विपत्ति आता है तो संजीवनी आदि क्या क्या ले आते, क्या क्या नहीं करते। वो प्रेमी है। कभी कोई तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं हनुमान जी, राम जी को आगे बढ़ाने के। वहाँ गए तो हनुमान जी के पास
नारद जी तो हनुमान जी कहे कि मैं नहीं, पांडवों के पास जाओ। कैसे भगवान उनकी गुलामी करते, उनका दूध सारथी सेवक क्या नहीं बन जाए, एक साथ खाते पीते उठते बैठते। वो बोले बन तो गए लेकिन थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं रहते, सब समय तो द्वारका में रहते। ज़्यादा लोग प्रद्युम्न आदि उनके बहुत प्रिय हैं, उनके साथ वो खेलते खाते। वहाँ जब गए तो बोले हम लोग प्रिय हैं, लेकिन जब उद्धव जी के साथ वो बैठे होते थे किसी को याद नहीं करते। कहीं बाहर जाना होता है तो उद्धव जी को साथ में ले जाते, प्रद्युम्न को कोई नहीं पूछता। कुब्जा के घर में जा रहे हैं भगवान, उद्धव चलो मेरे साथ, और कहीं जा रहे हैं ऐसे ऐसी जगह पर प्रद्युम्न को नहीं ले जाते, उनको ब्रज में भेज देते हैं। तो उद्धव जी के पास बोले मैं भी सोचता था पहले बहुत प्रिय हूँ, भगवान ने कहा था कि मेरे जैसा तेरे जैसा कोई मेरे प्रिय नहीं, मैं भी नहीं हूँ। लक्ष्मी आदि की तो बात छोड़, न ब्रह्मा न प्रद्युम्न। लेकिन वो उद्धव कह रहे हैं कि मैं भी पहले ऐसा सोचता था, लेकिन जब ब्रज में गया तो मेरा वो सोच खत्म हो गया। कृष्ण जैसे ब्रजवासियों के प्रिय हैं, ब्रजवासी कृष्ण जैसा प्रेम करते हैं, एक वही हो सकता है। इस बात को रुक्मणी आदि अनुमोदन करते। बीच में ये बात सुन के पद्मावती थोड़ा बिगड़ जाती है कि ब्रजवासी ने क्या प्रेम किया, तो रुक्मिणी कहती हाँ हम देखते। रात्रि में भगवान सोते नहीं मेरे प्रभु, सब समय राधे ललिते, कभी तो मेरे को बोलते हे ललिते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे कभी मेरे को हे राधे सब ठीक तो है, इतना मान क्यों ऐसे हमसे वार्तालाप करने लगे। इतना सुंदर रहस्य में वो चीज़ को सनातन गोस्वामी बताए। गुरु जी तो अपने सारे जीवन का आधा जीवन इसी शिक्षा को इसी भगवतामृत को पाठ करके जीवन बीता। और जब एक कथा करते गुरु जी पूरा डूब जाते, भक्तों के तारतम्य में, शेष मोह गोपी प्रेम ब्रज के भाव में आकर के निश्चित होता है। यही भागवत का तात्पर्य जो व्यास जी ने जो कहा, जो गुण रहस्य रह गया, सनातन गोस्वामी उसका प्रचार किया। इसलिए बड़े आश्चर्य के दिन है कि आज के दिन एक व्यास का आविर्भाव और एक का तिरोभाव है। इसलिए आज के दिन को बोलते हैं मुड़िया पूर्णिमा। आज के दिन जब सनातन गोस्वामी पाद जब अपने शरीर त्याग किए तो सारे ब्रजवासी लोग मुंडन किए, उनको अपना पिता जैसा मान कर, गार्जियन मान करके सब बहुत प्यार करते थे। ब्रज में अपने समय में दोनों गुरुजन बड़े बाबा और छोटे बाबा के नाम से प्रसिद्ध। सनातन गोस्वामी बड़े बाबा बड़े भैया थे, और रूप गोस्वामी छोटे बाबा, सब इनको बाबा बाबा कहते थे। अब व्यास जी तो अपने वाणी में दोनों के लिए तो क्या नहीं लिखा। हरिराम व्यास कहते हमारे रूप सनातन, प्राण रूप सनातन, ऐसे करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा फली दो भ्रातन, ताके बिन व्यास अनाथ भय सेवे सूखे पातन। रूप सनातन जो जय जय मेरे प्राण प्रिय रूप सनातन, साधो शिरोमणि रूप सनातन, जैसा इनके लिए विशेषण दिए और किसी आचार्य को नहीं दिए। ये चैतन्य महाप्रभु कृपा रूपी फल है। जब वो जगत में थे तो इस फल का रस को सबने आस्वादन किया। आज वो चले गए तब व्यास बिल्कुल अनाथ हो गया। अब इसका कोई संरक्षक, कोई गार्जियन नहीं रहा, और अब वो रस वो फल भी नहीं मिलता। क्या कर, उसके सूखे पत्ता जो सूख गया गिर गया उसी का चबा रहा। अतः रूप सनातन की भक्ति को, विचार को छोड़ करके जो और कुछ बोल रहे हैं और जो उस चीज़ को नहीं समझ रहे सूखे पत्ता ही चबा रहे हैं। रस तो इनके पास है, तो रूप सनातन के रस के कुआं है, और इस कुआं से लेकर के कितने रसिक अनन्य बन गए। रसिक में श्री क्या बोलते हैं हरिवंश जी को बोले, और अनन्य भक्त में बोले हरिदास जी को, और रूप सनातन को बोले ये रसिक अनन्य नहीं है, ये रसकूप है। इस कुआं से रस भर के रसिक हुए, अनन्य हुए, इनसे सबको मिला विचार वो दृष्टि, वो सब वस्तु। व्यास जी की वाणी जो पुरानी वाणी सब मानते अपने ग्रंथ में। तो आज शुभ दिन है, सनातन गोस्वामी जी की तिथि, तिरुभाव तिथि, व्यास पूजा। और व्यास जी से कर्ण से तो व्यास वो थे तो भागवत को प्रचार कर। एक हरिराम व्यास जी, इनको उससे विद्वत मंडली ने व्यास की उपाधि दी, श्री हरिराम व्यास जी। और व्यास जी ने व्यास वाणी को और सुंदर रूप से वर्णन किया। जब वो पढ़ेंगे तो कहेंगे जीवन धन्य हो गया। उन्होंने अपने वाणी में लिखते हैं मेरा कुल कौन है, मेरी जाति कौन है, बोले वैष्णव ही मेरा कुल जाति सब कुछ, वही हमारा माता पिता बन गए। वही वैष्णव जो विचार, जो सिद्धांत, उस चीज़ को स्थापित किया। जब वो रासलीला में जब व्यास जी सेवा में तन्मय हो रहे हैं, उसमें राधा जी नृत्य करते करते उनका पैर का नुपुर टूट गया, निकल गया धागा टूट करके। व्यास जी उस जगहों पर भी धारण के विप्र कुल में जन्मे थे,
लेकिन जैसे वो धागा निकला अपने जनेऊ को तोड़ करके और उस धागा में जोड़ करके और उसको नूपुर को बांध दिए, राधा रानी नृत्य कर, और उनकी निष्ठा को देख करके मतलब इस सेवा मिलने के बाद ये सब अभिमान हमको नहीं चाहिए, ये शुद्ध विचार दिए। ये अभिमान पहले का होता है, भक्त होने के बाद उसका दूसरा अभिमान होता है, उसका एक ही अभिमान होता है, उनके दासों का दास। अस अभिमान न जाय दिया मोरे, मैं सेवक सिया पति पति मोरे, ये अभिमान रह जाता है। गोपी भरतु पद कमलो दास दास, उनको भी व्यास कहा गया। जो व्यास जी के जो भावों को जो नहीं समझ सकते हैं, उनके वाणी को पढ़ेंगे तो सारे भाव बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। और ब्रज में भक्ति करना और रसिक हो करके शुद्ध भाव से इन वाणियों को, इन रूप सनातन के विचारों को बिना सुने कैसे भक्ति को समझे। ये भक्ति के प्रवर्तक है, महाप्रभु कृपा से इन्होंने भक्ति का प्रचार किया, फिर भी जैसा कर नहीं है। सब कथा बाद में सुनेंगे, मेरा ख्याल से बहुत समय हुआ कथा बोलते बोलते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। बोलो श्रीमद् वेद व्यास जी महाराज की, तदीय शुभ आविर्भाव तिथि की जय, श्री रूपानु गुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंद।